नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। जिहादी गाइड से सावधान। जी हां, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के एलोरा में स्थित कैलाश गुफा को लेकर एक नया विवाद अब सामने आ गया है। एलोरा में स्थित कैलाश गुफा एक प्राचीन गुफा है जिसे कैलाश गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसी कैलाश गुफा में भगवान शिव जी का बहुत ही बड़ा शिवलिंग है और कई प्राचीन मूर्तियां भी यहां पर स्थापित है। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को लेकर एक जिहादी मानसिकता के गाइड ने हिंदू पर्यटक जो खुद को एक यूट्यूबर बताता है और अपने यूट्यूब के माध्यम से हर हिंदुओं के टेंपल की जानकारी साझा करता है, उसको मुस्लिम गाइड जिसका नाम अब्दुल है, जो पिछले 50 साल से यहां पर काम कर रहा है, वो शिव पार्वती मूर्ति के बारे में गलत जानकारी दे रहा था, जिसमें वो माता पार्वती की तुलना सामान्य औरत से करते हुए कहता है कि औरतों का मन चंचल होता है, कहीं पर भी फिसल जाता है, इसलिए पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव भिखारी बनकर जाते हैं। इस दौरान वो शिव जी को शख्स कहता है। यह कथा किसी भी ग्रंथ में वर्णित है ही नहीं, यानी कि जो भी इसने कहानी बताई वो मनगढ़ंत थी। इसी को लेकर यूट्यूबर ने शिकायत की। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये शिकायत दर्ज हुई और जो जानकारी उस जिहादी मानसिकता के गाइड ने दी थी, वो जानकारी को लेकर वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद सभी सनातनियों में काफी ज्यादा आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे जिहादी गाइड हमारे बीच में रह रहे हैं और हमारे भगवान के बारे में गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि ऐसे मुस्लिम जिहादी गाइड जिनको हमारे धर्म के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, उनको ऐसे हिंदू पवित्र स्थानों पर जगह किसने दे दी है। इसी मामले को लेकर आज विस्तार से हम इस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में समझाएंगे कि पूरा मामला है क्या। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर गुफा, ये सिर्फ गुफा नहीं, ये हिंदुओं की अस्मिता का किला है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये सनातन की शिला है। और आज सनातन के इसी शाश्वत धरोहर पर गलत इतिहास का जिहादी हमला हुआ है। हमारे आराध्य देवों के सम्मान पर दृष्ट चोट की गई है। कैलाश गुफा में शेष साई शिव, जटा से बहती गंगा, माता पार्वती की सौम्यता और हर आकृति शास्त्र सम्मत, हर भित्ति दिव्यता का दीप। लेकिन इसी पवित्र स्थल पर एक जिहादी मानसिकता का गाइड अब्दुल भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को तोड़ मरोड़ कर सुनाता रहा, जो गुफा में मौजूद भगवान शिव की प्रतिमा के बारे में गलत जानकारी देता रहा। जिहादी गाइड अब्दुल ने भगवान के वेश को भिखारी का वेश बताया, देवी पार्वती की तुलना सामान्य महिलाओं से की, जिस बात का जिक्र न तो किसी धर्म ग्रंथ में है और ना ही किसी लोक गाथा में। अब तक मेरा छोटा सा न्यायालय नॉलेज है। हाँ। मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं और मैं मैं क्षमा चाहूंगा। अभी आपने जो जानकारी दी है मैं जो धर्म के मुताबिक है हाँ। तो सिखाया गया और जो दिख रहा है वो बताया। मैं स्पेशल कोई अलग से नहीं बताया। मतलब आई एम नॉट गिविंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन व्हाट वी हैव बीन टॉट, व्हाट वी हैव बीन रिसर्चर्स इन। एक हिंदू यूट्यूबर द्वारा उजागर की गई इस घटना के पड़ताल के लिए जब सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो जिहादी गाइड भाग खड़ा हुआ। इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम मौजूद है छत्रपति संभाजीनगर जिले के वेरूल केवस एलोरा केवस में, जिसको कैलाश लेणी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक कैलाश लेणी है और इसको देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटन यहाँ पर आते हैं, चित्रीकरण भी करके यहाँ पर ले जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। और इसी जगह का जो है कैलाश लेणी का एक वीडियो पिछले 2 दिन पहले वायरल हो रहा था, जिसके अंदर एक पर्यटन जो है जागृत पर्यटन यूट्यूबर है, वो यहाँ पर जो एक गाइड है, मुस्लिम गाइड है, वो उससे जानकारी ले रहा था। इन यहाँ पर बनी हुई जो मूर्तियां है, जो खंडित मूर्तियां है, उनके बारे में जब जानकारी ली गई थी तो जो गाइड था, जिहादी मुस्लिम जो गाइड था, वो गलत तरीके से अपडेट दे रहा था। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर उस वीडियो में दिखाया जा रहा था, जिस वीडियो को उस जागृत यूट्यूबर ने बनाया था। जहाँ पर सत्य दिखाना चाहिए था वहाँ पर झूठ दिखाकर कहीं न कहीं इस्लाम को बढ़ावा देने की यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा था। माता पार्वती को साधारण स्त्री बताना, भगवान शिव को शख्स कहना और औरतों का मन चंचल जैसे नीचे दर्जे के संवाद, ये क्या इतिहास है? ये जिहादी मानसिकता का प्रहार नहीं तो और क्या। सबसे हैरानी की बात यह है कि
बिना किसी प्रमाण के देवी देवताओं के बारे में गलत जानकारी देने वाला ये जिहादी गाइड 50 साल से यहाँ काम कर रहा था। यानी ये इस प्रकार की झूठी जानकारी न जाने कब से दे रहा होगा। एक हिंदू यूट्यूबर ने जब सवाल खड़े किए तो गाइड बौखला गया, मनगढ़ंत किस्से गढ़ने लगा और जब उसकी पोल खुली तो भाग खड़ा हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सनातनी ज्वाला भड़क उठी। सुदर्शन न्यूज ने अधिकारियों से बात की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुरातत्व विभाग को ज्ञापन दिया। आज हम पुरातत्व में निवेदन देने आए थे। जो वेरूर में केओस में जो गाइड ने गलत ये बताया हमारे धर्म के बारे में, कि भगवान शिव जी के बारे में और माता पार्वती के बारे में, राम जी के बारे में, रावण जी के बारे में, तो इसको कहाँ से मालूमात मिली? जो कुछ भी गलत बोल रहा है 50 साल से वो गाइड वहाँ पे उसके गुरुजी ने बताया बोले, तो उसके गुरुजी को कहाँ से मिला ये सब? इन्हें अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी गलत बता रहे, इनके इस्लाम के बारे में गलत क्यों नहीं निकलता? इनसे कुछ भी गलत निकलना चाहिए ना, फिर इनका इस्लाम के बारे में नहीं बोलते, सिर्फ अपने धर्म को टारगेट करते हैं। एक जिहादी मानसिकता के गाइड ने हमारे भगवान महादेव और भगवान रावण के बारे में जो गलत सलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूबर को दी, उस इन्फॉर्मेशन के वो इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई, या उनके पास इसका क्या प्रूफ है और क्या दस्तावेज उनके पास है, इसकी हमने उनको मांग की है। और उसके बाद में हमने पूरे वेद पुराणों में ये जो उन्होंने मालूमात दी वो किधर भी हमको दिखती नहीं है। फिर भी अगर गाइड ये अगर बोलता होगा तो ये किस आधार पर बोल रहा है, इसकी हमको जानकारी चाहिए। एक जिहादी मानसिकता के मुस्लिम गाइड ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में, भगवान शिव के बारे में और वो जो वास्तुकला है उसके बारे में कुछ गलत जानकारियाँ टूरिस्ट को दी है एज अ गाइड बोल के। वो सरकारी गाइड है, तो हमारी पुरातत्व विभाग से ये मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और उसको बैन किया जाए। हमारी मांग थी कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, लेकिन वो पुरातत्व विभाग में अंडर में नहीं है लाइसेंस रद्द करना, लेकिन वो बैन कर सकते हैं वहाँ पे वेरूल लेनी में ऐसे कोई भी गाइड को जिनको पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है और वो सिर्फ मुद्दा ये वो प्लेस के रिलेटेड नहीं है, वो जगह के रिलेटेड नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा भी है। तो हमारी ये मांग है कि उसको बैन किया जाए। ये शिकायत मुझे मिली है, कुछ दूसरी शिकायत से भी इस संदर्भ में मुझे शिकायत मिली थी इसी वीडियो के बारे में, तो मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने अपने जो साइट के इंचार्ज हैं उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा था और उनसे कहा है कि वो फैक्ट पता करें कि क्या वास्तव में क्या बात है, और मैं जांच कर रहा हूं और अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा उसके हिसाब से मैं उस पर एक्शन लूंगा। कार्रवाई की मांग को लेकर आज हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं, जहां चेतावनी साफ है, दिव्य धरोहरों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। देवी देवताओं पर जिहादी टिप्पणी अब सहन नहीं की जाएगी, क्योंकि कैलाश मंदिर गुफा पर हमला महज मूर्ति की गलत व्याख्या नहीं, ये सनातन की रीढ़ पर जिहादी प्रहार है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट पर हमने आपको विस्तार से बताया कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। बाबूलाल राठौड़ हमारे संवाददाता छत्रपति संभाजीनगर से लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ एक खास मेहमान और हमारे साथ बने हुए हैं, बजरंग दल के अध्यक्ष हैं सुभाष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। सबसे पहले बाबूलाल, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन रही है और भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर जो गलत जानकारी उस जिहादी ने यहाँ पर पेश की, जब वो वीडियो वायरल हुआ तो काफी चर्चा का विषय बना, हिंदुओं ने काफी इस पर आक्रोश जताया। पहले विस्तार से बताइए कि आखिरकार उस जगह की मान्यता क्या है और उस कथा के बारे में भी बताइएगा जो उसने गलत बताई थी। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे अगर कहा जाए तो अजंता एलोरा की जो ये गुफाएं हैं, कैलाश लेणी जिसे कहा जाता है, ऐतिहासिक धरोहर है, विश्व प्रसिद्ध ये कैलाश लेणी है और दुनिया भर के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटन यहाँ पर आते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक बारीकी से ये सब चीजें जो है मूर्तियां हैं इनको देखते हैं, इनका चित्रीकरण करते हैं। सब पर यहाँ पर हिंदू धर्म देवी देवताओं की हम बात करें तो महादेव जी का शिवलिंग भी यहाँ पर है, महादेव जी की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है, सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति है। और ये जो जिहादी अब्दुल, ये जो गाइड बताया जा रहा है, ये बताता है कि मैं पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर गाइड हूँ और लोगों को जानकारी देता हूँ। लेकिन ये जो हिंदू यूट्यूबर था, एक उसने जब इससे जानकारी ली, लेकिन देवी देवताओं का यहाँ पर साफ तौर पर इसकी तरह से आपत्तिजनक बयानबाजी यहाँ पर
दर्ज की गई, आपत्तिजनक शब्दों में उल्लेख किया गया, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करके गलत तरीके से यहाँ पर जानकारी दे रहा था। आपको बता दें कि ये जिहादी यहाँ पर जब 50 साल से इसी धरोहर में रहकर कमाई करता है, पेट भरता है अपने परिवार का, जहाँ पर पेट पालता है, वहीं पर ये गद्दारी करता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसी को लेकर सभी हिंदू समाज काफी आक्रोश में है। कल राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पुरातत्व विभाग के मुख्य कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना था कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो राष्ट्रीय बजरंग दल सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। इस तरह की चेतावनी भी दी गई थी। उसके बाद में जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने उस गाइड को बुलाने की भी बात कही थी कि उनको बुलाकर उनको नोटिस दिया जाएगा, उनसे उनका पक्ष यहाँ पर सुना जाएगा। लेकिन मांग यही उठ रही है कि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले इस अब्दुल को कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और निश्चित तौर पर अब ये मांग बढ़ती जा रही है। जैसा ये वीडियो वायरल हुआ तब से लेकर हिंदू संगठन आक्रोश में थे। सुदर्शन न्यूज की टीम 2 दिन से वहां पर इसी लोकेशन पर इसी कैलाश लेणी में जाकर इस जिहादी अब्दुल गाइड को ढूंढकर उससे सवाल पूछना चाहती थी। लेकिन इस जिहादी को जब पता चला कि सुदर्शन न्यूज यहाँ पर है, मुझे ढूंढ रही है, मुझे सवालों का जवाब सुदर्शन को देना पड़ेगा, तो ये वहां से भाग निकला है और अभी तक सुदर्शन के कैमरे के सामने नहीं आया है। बाबूलाल, क्योंकि जिस तरीके से ये जो जिहादी है और जिस तरीके की ये कथा बता रहा है जो झूठी है, साफ तौर पर हिंदू भगवानों का जिस तरीके से अपमान कर रहा है वो तो साफ तौर पर गलत हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये जगह है यहाँ पर ऐसे और कितने जिहादी मुसलमान गाइड यहाँ पर मौजूद है जो इस तरीके की कथा जो कि कहीं भी वर्णित नहीं है उनका बखान यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को सुदर्शन न्यूज ने पूरी गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया था और हम लगातार वहां पर पूरी पड़ताल की। हमने संबंधित डिपार्टमेंट के वहां जो है उन अधिकारियों से भी बात की, जो वरिष्ठ मंडल है वहां से भी बात की है। उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नाम का ये एक ही जो है गाइड है और बाकी के जो हिंदू गाइड है हमने उनसे भी बात की। उसी जहाँ पर ये गलत जानकारी दे रहा था, उस दूसरे जो गाइड थे हिंदू, उन्होंने भी जानकारी दी कि बिल्कुल ये जो गाइड ने जानकारी दी वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इतने साल से यहाँ पर लोगों को गाइड करते लेकिन कभी भी मिस गाइड नहीं करते किसी को भी, और उन्होंने सही ढंग से उस जानकारी दी है। लेकिन दुनिया भर के जो लोग आते हैं, दुनिया भर को यहाँ से ये गलत संदेश इस अब्दुल के द्वारा दिया जा रहा था और इसी को लेकर इसको बैन करने की मांग की है। सुभाष जी जो है यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष पैनल में मौजूद है, वो खुद बताएंगे क्योंकि उन्होंने ही मांग रखी है कि इसको जो है कड़क कार्रवाई की जाए। चलो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। सुभाष जी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं और भगवान का भी अपमान जिस तरीके से जिहादी कर रहे हैं और गलत जो कथा है ही नहीं, जो कहीं पर वर्णित ही नहीं है, जो मनगढ़ंत जिस तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर जो ये बयानबाजी कर रहा है जिहादी, साफ तौर पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा करता है कि ये गाइड का काम करता है और बहुत सालों से यहाँ पर ये कर रहा है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते होंगे, इस तरीके की कथा सुनकर जाते होंगे तो उनके मन में भी एक अलग भाव पैदा हो ही जाता होगा। आप लोगों की तरफ से अभी इस मामले पर क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? जय श्री राम, हमारी यही मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी, उसको वहां से निलंबित किया जाए। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में उसका लाइसेंस वो भी रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उसके खिलाफ पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाने वाले हैं हम। और ये कोई गलती नहीं है, ये गुनाह है। इसके लिए अगर पुरातत्व विभाग ने उनकी माफी मांग के या कोई छोटी मोटी कार्रवाई करके अगर छोड़ दिया तो हम इसको बड़े आंदोलन का रूप देने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो वास्तुकला के बारे में गलत जानकारी नहीं दे रहे, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो हमारे भगवान के बारे में, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरी बात कि ये 50 साल से वहां पे गाइड काम कर रहा है, वो प्रोफेशनल है, तो ये जानबूझ के किया जा रहा षड्यंत्र है ये कि लोगों के मन में जो हमारे देवी देवताओं के बारे में, जैसे वो शिव जी को एक शब्द बता रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जो 50 साल से वहां पर काम कर रहा है, जब वो हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दे रहा है तो उसने कहीं ना कहीं गाइड के तौर पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की होगी, उसके बाद ही वो किसी को बता सकता है कि यहाँ की क्या कथा है, क्या गाथा है, क्यों ये प्रसिद्ध है यहाँ की चीज। जब वो गलत तरीके से उसका व्याख्यान कर रहा है तो ऐसे में इन ऐसे जिहादियों को वहां पर रखने की आवश्यकता क्या है? पुरातत्व विभाग की आप लापरवाही मान रहे हैं?
जी जरूर, इसमें कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग की लापरवाही जरूर दिख रही है यहाँ पे, लेकिन उनका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन अभी देखना यह है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। एक तो वहाँ पे ऐसे कोई भी गाइड्स जो हिंदू धर्म के नहीं है उनको वहाँ पे प्रवेश देना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है बाबूलाल, पुरातत्व के अधिकारियों से आपकी क्या बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर पहले जो संबंधित जो एलोरा है वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनके पास जब हम गए थे, उन्होंने हमको कहा था कि हाँ उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। जब हमने उनसे कहा था कि आप सुदर्शन के कैमरे पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये हमारे अधिकार में नहीं आता है, हमारे जो वरिष्ठ है वो इसके ऊपर आपको जवाब दे पाएंगे, हमको अनुमति नहीं है आप कैमरे पर कुछ बोलने की। जिसके बाद हम छत्रपति संभाजी नगर के जो पुरातत्व विभाग मंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके पास में हम लोग गए थे। उन्होंने सुदर्शन न्यूज पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि हम उस गाइड को जो अब्दुल कादर है उसको बुलाकर उससे पूछताछ करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और निश्चित तौर पर यह गलत हुआ है, ऐसी जानकारी उसने नहीं देना चाहिए था, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो अब देखने वाली बात यही है कि इस गाइड के ऊपर, इस अब्दुल के ऊपर ये पुरातत्व विभाग की तरफ से कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अब और हिंदू संगठन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब हम अपने भगवान की इस तरह से आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गाइड जानकारी दे रहा था यह किसी स्थानीय नागरिक को जानकारी नहीं दे रहा था, ये देश से आए हुए, विदेश से आए हुए पर्यटकों को भी ऐसी जानकारी देता है। तो एक कैसा संदेश, कैसा मैसेज हमारे भगवान के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर दुनिया भर में जो लोग भेजते हैं, जबकि इस्लाम के बारे में इनको जीवान नहीं खुलती, ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर इस तरह से हिंदुओं का, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत ये जानकारी दुनिया भर के सामने देते हैं। तो ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मांग को लेकर अब सब इसकी जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, जो हमें तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये जो इमारत है बहुत ऐतिहासिक है और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बहुत प्राचीन भी है, क्योंकि बहुत साल पहले इसका निर्माण भी हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे जिहादियों से हमें सतर्क होने की आवश्यकता हो जाती है, जो गाइड के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं, जब उनको ये ही नहीं पता है कि इसका इतिहास क्या है और ख़ास तौर पर उसका जो नाम है, वो आप जब भी ऐसे स्थलों पर जाते हैं तो नाम ज़रूर देखें कि उस इंसान का नाम क्या है, वो इसके बारे में कितना कुछ जानता है। सुभाष जी, क्योंकि मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे कई स्थल होंगे संभाजी नगर में जहां पर इस तरीके के जो गाइड हैं, जो मुस्लिम मानसिकता के हैं और मुस्लिम जिहादी लोग हैं वहां पर, जो इस तरीके की गाइड के वहां पर तौर पर काम करते हैं, जब उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो उनको वहां पर रखने की आवश्यकता क्या है? इस पर पूरी एक बार फिर से विस्तार से रिपोर्ट बननी चाहिए कि ऐसे ऐसे स्थलों पर कौन कौन काम कर रहा है। भी जरूर बननी चाहिए। हम इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट से हम ये भी मांग किए हैं कि ये जो आप गाइड बोल के कोई शख्स को ऑफिशियल चुनते हैं तो उसका मापदंड क्या रहता है, आप उनकी कौन सी एग्जाम वगैरह लेके ये करते हैं। और वो होने के बाद में पुरातत्व विभाग से हमने ये सवाल किया था कि जो वास्तुकला के बारे में वो बता रहे, ये तो एक वैश्विक धरोहर है, ये कोई स्थानिक पर्यटन स्थल नहीं है, वैश्विक धरोहर है ये। तो यहाँ पे अगर गाइड कोई जानकारी दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आ रही है यहाँ पे, अपने स्थानिक नागरिक है, कोई भी अगर है, तो उनको जो जानकारी दी जा रही है उसके बारे में गाइड के पास प्रॉपर कितनी जानकारी है, तो उनका कोई जवाब, ये बात का प्रॉपर कोई जवाब पुरातत्व विभाग के पास नहीं था। उनका बोलना था कि ये इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट से गाइड चुने जाते हैं, हमारा उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यानी कि कुल मिला के उस विभाग ने भी अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया। जी ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह भी इसमें निकलकर सामने आ रही है कि जो मानसिकता है, सुभाष जी आप समझ रहे हैं कि मानसिकता कितनी घृणित हो चुकी है कि पहले इस तरीके के जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, लव जिहाद करो, अब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा दो, जो कि मन घृणित है। जब ये लोग ऐसे जानते नहीं है उसकी चीज, उसको लेकर इस तरीके की चीजें बोलते हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। आप किस तरीके से अब इस पर आगे कार्रवाई करते हुए नजर आएगा? खासतौर पर बजरंग दल की मैं अगर पूछना चाहूँ, बजरंग दल इसको लेकर क्या एक्शन लेगा? जी, हमारी एक कड़ी मांग है कि वो गाइड को वहाँ पे, पर्टिकुलर वो गाइड कोई नहीं, लेकिन दूसरे कोई भी गाइड जो हिंदू धर्म से जुड़े नहीं है, वो हिंदू धर्म की जानकारी कैसे देंगे। और ये जो मामला है पूरा, ये कहां से न कहां से ये बोल के दबाया जा रहा है कि उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो मुस्लिम होकर उसने वो जानकारी दी, वो मुस्लिम होकर जानकारी दी, ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के बारे में जिसका कोई वेद पुराणों में कहाँ पे भी उल्लेख नहीं है, वैसे प्रसंग वहां पे बता रहा है। एक्चुअली ये कैलाश लेनी जो है ना, वहां पे रामायण महाभारत में जो कुछ प्रसंग घड़े हैं उसकी चित्रकला से और स्थापत्य कला से इसमें जानकारी दी गई है।
लेकिन वो गलत सिखा रहे पर्यटनों को, पर्यटक जो वहां पे देखने के लिए आ रहे, विजिट करने के लिए आ रहे, उनको गलत संदेश जा रहा है इसमें। तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये हम कदापि नहीं चलने देंगे, इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे हम, ये इसके आगे ये नहीं चलेगा। ठीक है बाबूलाल, क्योंकि जिस तरीके से जब सुदर्शन न्यूज की टीम उस स्थल पर पहुंची तो ये जिहादी वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन शिकायत जब लोग कर रहे हैं, खुद बजरंग दल वहां पर कर रहा है, तो पुलिस क्या एक्शन ले रही है, इसके बारे में कुछ पता लग पाया जिहादी गाइड के बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर हम लगातार 3 दिन से उस जिहादी गाइड अब्दुल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सुदर्शन न्यूज से भागता नजर आ रहा है, कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बजरंग दल की जो है सुभाष जी खुद बता रहे हैं कि अगर पुरातत्व विभाग ने समय रहते 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं करी तो ये खुद और इनके पूरे जो इनका पूरा टीम है वो संबंधित पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर लिखित में शिकायत दर्ज करके उसके ऊपर एफआईआर करने की बात इन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि जब भी ये सुभाष जी और इनकी टीम ये बात कहती है तो वो करके दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पर इनसे भी उम्मीद है कि ये तुरंत ज्यादा इंतजार नहीं करें और पुलिस थाने में जाकर इस जिहादी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज कराए। जब एफआईआर दर्ज होगी उसको भी हम सुदर्शन न्यूज पे ब्रेक करके दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब्दुल अभी भी भाग रहा है, वही अब्दुल भाग रहा है जो देश भर में आए हुए नागरिकों को गलत जानकारी, हमारे रामायण महाभारत जैसे चित्रीकरण किए हुए इस कैलाश लेणी में विश्व प्रसिद्ध है, इसके बारे में गलत जानकारी। लेकिन बाबूलाल, जितने और भी वहां पर गाइड काम करते हैं उनसे बातचीत आपने करने की कोशिश की, इस अब्दुल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, कहाँ का है, कौन है, कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, निश्चित तौर पर हमने दूसरे जो गाइड थे, हिंदू जो गाइड थे, उन्होंने बिल्कुल सही परफेक्ट यहाँ की जानकारी हमको दी है। जब हमने इस अब्दुल के बारे में पूछा उनसे तो उनका कहना है कि ये लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इस तरह से गाइड करता है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला था क्योंकि किसी को भनक नहीं लगती थी। जो पर्यटन आते थे वो जो इसने बता दिया बस वही सुनकर अपने वतन को, अपने देश में या कहीं विदेश से वहां से वो चले जाते थे। लेकिन इस बार ये पकड़ा इसलिए गया कि जो पर्यटन था वो एक जागृत हिंदू यूट्यूबर था और उसने इसको पकड़ लिया, यूट्यूब पे इसका वीडियो बनाकर उसको वायरल किया। उसके बाद समझ में आया कि ये अब्दुल जो है, ये गाइड, ये जिहादी यहाँ पर इस तरह से गलत अपडेट, हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी करता है, उसके बारे में गलत जानकारी यहाँ के आने वाले पर्यटकों को देता था। उसी के बाद सभी हिंदू समाज में आक्रोश है और अब इसके ऊपर इसीलिए कार्रवाई की मांग की जा रही है। ठीक है सुभाष जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कार्रवाई की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है, विभाग साफ तौर पर ये कह रहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन इससे कैसे काम चल जाएगा जब इस तरीके के जिहादी हमारे बीच में रह रहे हैं? हमारे कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, जानने के लिए आते हैं, उनको उत्सुकता होती है कि इस स्थल के बारे में हम जानें और ये समझें कि इसकी कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है। जब उनको ही गलत जानकारी ऐसे जिहादी देंगे तो वो तो गलत जानकारी लेके चले जाएंगे और यही जानकारी वो आगे तक पहुंचाएंगे कि उस स्थल की ये इतिहास कहता है। तो कहीं ना कहीं गलत संदेश देने का काम हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे अगर कोई भी जो मुसलमान से संबंधित कोई भी ऐसे स्थल होते हैं वहां पर किसी हिंदू की पहली बात तो प्रॉपर एंट्री नहीं होती है और गाइड के तौर पर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू वहां पर काम कर रहा हो। लेकिन हमारे ऐसे विभागों में, हमारे ऐसे स्थलों पर इनको एंट्री क्यों दी जाती है जो इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं? जी, आपकी बात समझ सकता हूं मैं, लेकिन ये एक षड्यंत्र बोल के चल रहा है, ये कोई गलती नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है। और इसके बारे में अभी मैं सभी यात्रियों से भी, टूरिस्ट जो भी वहां पे आ रहे, सिर्फ वहां पे नहीं, कोई भी हिंदू टेम्पल पे, हिंदू मंदिर पे या ऐसी कोई धरोहर जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है वहां पे जाए और उनको अगर थोड़ा सा भी लगे कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई गाइड आपको जानकारी दे रहा है कि जैसा कोई हमारे वेद पुराण में उल्लेख नहीं है वैसी कोई जानकारी दी जा रही है जो कि गलत है, तो उसकी शिकायत जरूर करें। अगर कोई शिकायत नहीं करेगा, ये इतने साल से चल रही गाइड उसके मुंह से बता रहे कि हम 50 साल से लोगों को यही जानकारी दे रहे, लेकिन ये यूट्यूबर ने वीडियो अगर आज भी वायरल नहीं करते थे तो हमें समझ में नहीं आता था। तो मेरा हिंदू समाज से भी अनुरोध है कि ऐसी कहाँ पे भी आपको जानकारी कुछ दिखे तो वहां पे जरूर कोई संगठन से या फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हर जिले में हर जगह पे काम करता है, तो वहां पे जाके या कोई उनके कार्यकर्ता से मिलकर उसकी जानकारी जरूर दे। बिल्कुल, कहना कहीं ये है कि इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए सुभाष जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मामले में आवाज इस तरीके से उठाते रहेंगे और इस मामले पर जरूर कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता लगातार बने हैं बाबूलाल, क्योंकि जिस तरीके से इस गाइड को जरूर ढूंढा यहाँ पर जा रहा है, विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। आपको उम्मीद है कि विभाग कार्रवाई करेगा ऐसे जिहादी गाइड पर? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जब उनको पता चल गया है कि अब हिंदू संगठन काफी गुस्से में, क्योंकि सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है
कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमें आश्वासन दिया गया है पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की तरफ से कि हम उन्हें उस गाइड को बुलाया है और जल्दी उसकी बात हम सुनेंगे और जो भी कार्रवाई होगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, क्योंकि साफ तौर पर आश्वासन यहाँ पर जरूर दिया गया है। एक मुस्लिम स्कॉलर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फरहत अली खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मेरा सवाल ये जरूर बन जाता है आपसे कि आपके मजहब के कुछ ऐसे लोग हैं जो अब हिंदू भगवानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज तक तो हम जिहाद को लेकर लगातार बात करते थे और ये बताते थे कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब तो आपके मजहब के ऐसे गाइड हैं जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं बीते 50 साल से, और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके एक यूट्यूबर को जानकारी दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। देखिए, ऐसा है कि वो मुसलमान हो सकता है लेकिन इस्लाम को मानने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में सीधा सीधा संदेश है। एक तो ये है कि आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, लेकिन क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हर दीन हर मजहब की इज्जत करना है, और जो माँ पार्वती की या क्या नाम लिया था आपने, उनका अपमान कर रहा है, तो लाजमी सी बात है कि वो अपने इस्लाम का अपमान कर रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी के मजहब का अपमान करूंगा तो मेरे मजहब का अपमान होगा। अब मुसलमानों को ये भी सोचना है, जब हम किसी भी यूट्यूबर को या किसी गाइड को कोई भी बयान दें तो उसमें देखें, मैं अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट आप बैठे, यहाँ से गाली निकालूंगा मुझे 10,000 गाली पड़ेगी, और अगर मैं उनसे कोई इल्तिजा बतौर निवेदन बतौर कोई बात कहूंगा तो वो वैसे रेस्पॉन्स देंगे। अगर भारत में रहना है तो भारतीय परंपराओं और भारतीय जो विश्वसनीय जो हमारे भगवान या जो जिन अवतार हैं उनका हमें सम्मान करना पड़ेगा। मैं खेद प्रकट करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ अगर कोई भी मुसलमान इस तरीके की बात हमारे किसी भी अवतार, किसी भी भगवान जो भारतीय हैं उनका करता है, तो मैं बहुत माफी मांगता हूँ आप सभी। एक तरफ फरज जी, आप जरूर खेद यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि 50 साल से वो गाइड वहां पर काम कर रहा था, तो स्वाभाविक है कि कई सालों तक उसने जिस तरीके से मनगढ़ंत कहानी जो रची है भगवान को लेकर, वही उन लोगों तक पहुंचाई होगी जो वहां पर टूरिस्ट के तौर पर घूमने आते हैं। वो तो एक यूट्यूबर वहां पर पहुंचा, उसके बाद ये बात सामने आई, सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ उठाया और दिखाया और ये बताया कि आखिरकार ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हिंदू धर्म का कोई भी शख्स मुसलमान मजहब के बारे में कुछ इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, तो आपके मजहब के ऐसे जिहादी तत्व हमारे धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं? और खेद प्रकट करने से काम चल जाएगा क्या फरज जी? फरज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर मैं गलत हूं तो आजकल जो है वो पहले कहते थे कि भगवान इसकी सजा देगा, आजकल भगवान तो सजा देता है, मीडिया देती है। और मैं समझता हूं कि सुदर्शन अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत मजबूत है। मैं उनको बड़ा इस चीज के लिए मतलब उनका सम्मान करता हूं कि हिंदुत्व की बात उठाते हैं। आज हिंदुत्व को मजबूती देने के लिए जहाँ बहुत से संगठन संघ और काम कर रहे हैं, वह सुदर्शन भी काम कर रहा है। और मेरा तो मानना यह है कि उस गाइड को कोई धारा ऐसी बनी हो जिसके सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, जेल में होना चाहिए। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो ये नहीं चाहता कि किसी के मजहब को बुरा कहें या हम किसी को बुरा कहें, धर्मांतर का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो। अब हम फरहत अली खान जूता लेके बैठा हुआ है, सुदर्शन आवाज उठाएगा उधर से और इधर से ऐसे मुसलमानों के सर पर जूता मारेगा। ऐसे लोगों के लिए फतवा आप लोग क्यों जारी नहीं कर देते हैं? जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं उस पर आप भी सोचिए ना, क्योंकि अब देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से आपके मजहब के ऊपर तो उंगली उठती है। ठीक है, यही तो शर्मिंदगी हमें है इन जाहिलों को। इन क्या कहूं मैं कि जिहादियों को ये पता ही नहीं कि अब शीशा अपने सामने रखो, फिर वही है कि कीचड़ में ईंटा मारोगे तो चींटे आपके ऊपर भी होंगी। इन जिहादियों को, इन नासमझों को, इन बेईमानों को जो है वो समझने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसी बात कह देता हूँ
मुझे कितने गंदे गंदे कमेंट आने लगते हैं, लेकिन समझ में आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं किसी डर या भय से बात नहीं करता। मेरा मेरा वो भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, मैं सच बोलता हूँ, सच्चाई के साथ रहता हूँ, ठीक है, चाहे मेरी गर्दन फटे। मैंने आपकी बात को हमेशा स्वागत किया है फरज जी। एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप जिस तरीके की बात यहाँ पर रखते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आपकी सोच और भी ऐसे मुस्लिम अपनाए तो ये स्थिति बने ही ना। सुभाष जी लगातार बने हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। सुभाष जी, आप जितनी भी बात फरज जी ने कही उनसे आप सहमत हैं? जी, खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। लेकिन ये जहाँ पे घटना घटी है ये उससे ठीक 1 किलोमीटर आगे एक रश्मेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है अपना वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कुछ मुस्लिम लोग जो है वो अंदर मंदिर में पैसे लेके दर्शन करवाने के इल्जाम में अभी गिरफ्तारी भी हुई थी उनकी श्रावण महीने में। और बहुत से लोग परिसर में धंधा करते हैं, हिंदू नाम की होटल, हिंदू नाम से दुकान चलाते हैं। उसके बारे में खान साहब का क्या कहना है? देने वाली कोई भी बात हो यार, ये तो इस्लाम के मजहब के हिंदू धर्म के सबके खिलाफ जाती है और सबसे बड़ी इंसानियत और समाज के खिलाफ जाती है कि हम धोखा देके नाम बदलकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे फरहत अली खान है, फरहत अली खान होगी कुछ भी है, लेकिन आपके सामने बैठा है तो टोपी ओढ़ के इसलिए बैठा है कि उसे पहचाना जाए कि वो मुसलमान है, वो सच्चा मुसलमान है। वो जब भारत की टीम से खेलता है तो इरफान पठान बन जाता है, सानिया मिर्जा बन जाता है, निगहत सरीन बन जाता है, और जब वो जंग में जाता है तो वीर अब्दुल हमीद और इशफाकुल्लाह खां बन जाता है, एपीजे कलाम बन जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जूता देख लो, दिखा नहीं रहे, बहुत बड़े चैनल पे बैठे हैं, इसको समझ लो। लेकिन फरज जी, एक बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप ये बातें तो रख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत विपरीत है। आपकी सोच की विपरीत चीजें बहुत नजर आती हैं। तुरंत पत्थरबाजी हो जाती है, एक मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू घुसने से भी कतराता है। इससे आप समझ सकते हैं कि डर का कितना माहौल पैदा हो जाता है वहां पर। ये सोच आपकी बड़ी विपरीत मेरे को वहां पर नजर आती है। देखिए, ऐसा है कि हमारी सोच के बारे में जो हमारे साथी लोग बैठे हैं या जो आपका स्टाफ है वो जानता है कि हम किस सोच के हैं, हमारे संग क्या जुल्म होता है। हमें जो है वो शादियों में, ब्याहों में अकेला छोड़ दिया जाता है और ये कि ये तो काफिर हो गए। मैं कहता हूँ मेरी देश की अमन में, शांति में अगर मेरे खून का खतरा काम आए, मेरा सर काटे सिलने से काम आए तो मैं अपना सर कुर्बान कर दूं, लेकिन मुल्क की कभी भी बेहुरमती, अपनी देवी देवताओं की जो इस मुल्क में माने जाते हैं और अपनी सरजमीन की कभी भी बेहुरमती अब ठीक है, बिल्कुल, अब समय कम है। आखिरी प्रतिक्रिया मैं आप सबसे ले लेता हूं। बाबूलाल, संभाजीनगर में ऐसे और कितने स्थल हैं जहां पर इस तरीके के मानसिकता वाले जिहादी वहां पर गाइड का काम कर रहे हैं? कुछ पता लग पाया उस डाटा के बारे में? देखिए, संभाजी नगर में ऐसे बहुत सारे स्थान है, हिंदुओं के पवित्र धाम है, जहां पर इस तरह से जिहादी मानसिकता के बड़े बड़े खुलासे हमें लगता है। लेकिन ये गाइड की अगर हम बात करें तो ये गाइड के द्वारा इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके गलत जानकारी देने का ये पहला मामला अभी हमारे पास आया है। वो इसलिए आया है कि ये हिंदू यूट्यूबर था, ये जागृत था और इसने वीडियो बना दिया था, इसलिए मामला सामने आया। निश्चित तौर पर इस वीडियो सामने आने के बाद, ये मुद्दा चलने के बाद, अब जहां भी ऐसे पर्यटन स्थल है जहां पर गाइड का रहते हैं, वहां पर हम भी सुदर्शन न्यूज की टीम भी और समस्त हिंदू समाज भी और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी इस बात को संज्ञान में लेकर जहां पर भी ऐसी गतिविधि दिखाई जाएगी उसके तुरंत संज्ञान में लेंगे। और वहां पर ऐसा कोई जिहादी दिखाई देता है तो उस पर तुरंत उसी जगह पर उसी समय वहां पर एक्शन किया जाएगा। ठीक है सुभाष जी, अब आपसे मैं क्या उम्मीद रखूं कि इस मामले को किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल उठाएगा? जी, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसके आगे ऐसी कोई घटना आपके सामने नहीं आएगी। सुदर्शन को ऐसी कोई न्यूज कवर नहीं करना पड़ेगी कि जहाँ पे ऐसे कोई ऑफिशियल गाइड के द्वारा या फिर हिंदू मंदिरों में किसी के द्वारा हिंदू धर्म के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। ये बात की मैं आपको पुष्टि कर देना चाहता हूँ कि इसके आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास अभी तक शिकायत नहीं आई थी, इसके लिए घटना घटी है। इसके आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटने देंगे।
या प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर प्रशासन से कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे ये मामले में। चलो ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। जिहादी गाइड से सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का जो ये अपमान कर रहे हैं और जो मानसिकता जिहाद के तौर पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सतर्क होने की बेहद ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।